Next topic of determiner is sum. Sum means कुछ, an unknown and indefinite number or quantity. Sum is used with countable and uncountable noun. What is countable and what is uncountable noun? Countable is those nouns who changes into plural form, and uncountable are those noun who never changes in प्यूरल फॉर्म्स. यानी कि काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनका हम प्यूरल फॉर्म इजीली कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम प्यूरल फॉर्म के अंदर चेंज नहीं कर सकते. जैसे मिल्क, बटर, घी, हम इसको क्या कर सकते हैं, प्यूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल कहलाएंगे. और काउंटेबल नाउन कौन से कहलाएंगे, जिनको हम प्लूरल फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं. जैसे रुपी, रुपीज, बुक, बुक्स, कार, कार्स, पेन, पेन्स. तो ये सारे नाउन क्या कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन कहलाएंगे. देन सम इज यूज्ड बिफोर नाउन इफ इट इज सिंगुलर और प्लूरल. सम का यूज नाउन के पहले किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो नाउन प्लूरल हो. देन सम इज यूज्ड विथ एफर्मेटिव सेंटेंस. सम का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है. एग्जाम्पल, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट. हियर मिल्क इज अनकाउंटेबल, so I write here uncountable. Right? Sum is used before noun. Before noun means this is milk is noun, and before means here. Sum is used here. There is someone on the road. Countable but singular. There is someone on the road. Then some boys are playing there. Plural with countable nouns. Boys we can count. तो ये चीज जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ यूज होती है, दोनों के साथ यूज होती है. सम इज यूज्ड विथ रिक्वेस्ट, कमांड, इनविटेशन. रिक्वेस्ट, कमांड एंड इनविटेशन. Will you lend me some money? Will you lend me some money? क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? Here no need to use any. हमें यहाँ any नहीं यूज करना है. Will you spare some time for me? Will you spare some time for me? Here is also request, so we use some. But ये जितने भी एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, यहाँ पर हमें किसी भी सेंटेंस के साथ एनी को यूज नहीं करना है. हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली सम का ही यूज करना है. Why don't you give him some oranges? देखो मोस्टली क्या होता है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम एनी का यूज करते हैं. बट हियर यहाँ पर सेंटेंस के अंदर हमें जब रिक्वेस्ट, कमांड और इनविटेशन का पता चलता है कि सेंटेंस हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड करता है या इनविटेशन दे रहा है, तो हमें उसके साथ सम का यूज करना है. Why don't you give him some oranges? ये कमांड का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज नहीं होगा. Why don't you help someone in trouble? ये भी कमांड का सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, सम. So no need to use any here. Last sentence, will you please visit some day? क्या तुम कभी मेरे यहाँ पर आओगे? यहाँ पर इनविटेशन है, यहाँ पे उसको इनवाइट किया जा रहा है. So that we use some here. यहाँ पर any का यूज
नहीं होगा. इज दिस क्लियर? दिस डिटरमाइनर्स, ये सम इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर. आर्टिकल्स के बाद हमें जो डिटरमाइनर्स पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले है सम, इसके बाद में है एनी. यस, नेक्स्ट इज एनी. एनी मीन्स कुछ या कोई. Any is also used with countable or uncountable. Now I think countable and uncountable is clear to everyone. Any is used with singular plural noun before, right? Any का use singular और plural noun के पहले किया जाता है. Any is used with negative or interrogative sentence. नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. नेगेटिव मीन्स जिन सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं. एंड इंट्रोगेटिव मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. एग्जाम्पल, ही डिड नॉट एनी वर्क. हियर लुक, ही डिड नॉट मीन्स नेगेटिव. वर्क इज काउंटेबल or uncountable. Work is uncountable noun. Any is used here. I don't want any money. Money, what is money? Money is countable or uncountable? Money is नहीं बोलते ना हम, तो money is uncountable. So we use any before noun. Then, have you any book? Have you any book? Any used before noun. Noun means book. Countable or uncountable? Countable. Singular sentence है ये, क्योंकि book है. It means singular sentence. If I write books here, तो ये plural countable noun हो जाता. Sometimes any is used after these words. Which are the words? Words like whether, hardly, scarcely, never, rarely, seldom, deny, fail, forbid, prohibit, impossible, unlikely, and barely. These are the words that mostly used after any. It means after any means पहले ये वर्ड्स यूज होंगे, उसके बाद हमको एनी यूज करना है. आफ्टर एनी मीन्स, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोला, वो तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन एनी का मतलब यहाँ पर हमें ये करना है आफ्टर बिफोर. बिफोर का मतलब नाउन के पहले और यहाँ पर नाउन के बाद. तो विच नाउन? दिस वर्ड्स. I want to clear that these words, especially these words, not now. Whether, hardly, scarcely, never. He has hardly any money. Money is again this word, money, uncountable noun, and any. Hardly. Here I use hardly. हमें क्या देखना है? हमें अब ये नहीं देखना है. अब हमें अगर ये वर्ड्स लिखे हुए आ जाते हैं, इन इतने सारे वर्ड्स में से कोई वर्ड्स अगर लिखा हुआ आ जाता है, तो हमें ये वर्ड्स देखने हैं. तो उसके बाद क्या यूज होगा? एनी का यूज होगा. देयर इज स्कैर्सली एनी गार्डन इन डेजर्ट. स्कैर्सली, एनी के पहले, राइट? देन any is used with one of a number or things or people. जब हमें कोई चॉइस करनी होती है तो हम क्या करते हैं? टेक एनी बुक. कोई भी एक बुक ले लो, कोई चॉइस नहीं है. टेक एनी वन. एनी पुलिसमैन विल टेल यू द वे. कोई भी पुलिस वाला तुम्हें रास्ता बता देगा. इट मीन्स, यानी कि इन किताबों में से कोई एक किताब या सिपाहियों में से कोई एक, जब में से कोई एक की चॉइस होती है, तब हमें किसका यूज करना है? एनी का यूज करना है. तो आई थिंक दिस इज क्लियर.
any and some is clear.